हेलो गाइस, आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक है वो सेंसिटिव होने वाला है। तो इसके बारे में मैं आज बात करने वाला हूँ। तो जैसा कि आजकल बहुत ज़्यादा फेक सप्लीमेंट्स, फेक स्टेरॉइड्स, ये सब चीज़ें मार्केट में पकड़ी जा रही हैं, जिसकी वजह से लड़कों को बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट, बहुत सारे हेल्थ इश्यूज देखने को मिल रहे हैं और साथ ही साथ डेथ्स भी हो रही हैं। तो डेथ होने का रीज़न फेक सप्लीमेंट्स बताए जाते हैं, बट इनके जिम्मेदार केवल फेक सप्लीमेंट या फेक स्टेरॉइड्स नहीं है। ये बहुत सारी फैक्टर्स हैं जो इस चीज़ के पीछे जिम्मेदार हैं। फिटनेस इंडस्ट्री को लोगों ने कमाई का, केवल और केवल कमाई का जरिया बना लिया है। वो जैसा कि कोई भी क्लाइंट जिम के अंदर आता है, वो प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग करना चाहता है या नहीं चाहता है, उसको रिकमेंड कर देते हैं स्टेरॉइड्स। अब स्टेरॉइड्स एक ऐसी चीज़ है कि वो फेक हो या ओरिजिनल हो, कैसे भी हो, वो आपकी बॉडी में साइड इफेक्ट दे करके ही जाएगा आपको। और इससे आपका लीवर, किडनी, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल, आपका बहुत सारी चीज़ें, इंटेस्टाइन, आपका जो भी पूरा हमारा सिस्टम जो बॉडी का होता है, वो सब पे उसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ता ही है। तो केवल फेक, जो फेक स्टेरॉइड्स हैं या फेक सप्लीमेंट्स हैं, केवल वो जिम्मेदार नहीं है, इसके लिए जिम्मेदार है एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स का बहुत ज़्यादा मिसयूज़। जो एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स का यूज़ हुआ करता था वो होता है, वो एथलीट्स करते हैं प्रोफेशनल लेवल पे। अगर उनको बॉडी बिल्डिंग करना है या कोई भी अदर स्पोर्ट खेलते हैं, तो वो स्टेरॉइड्स का यूज़ करते हैं अपनी परफॉर्मेंस को एनहेंस करने के लिए। बट आजकल जिम के अंदर क्या है, थोड़ा बॉडी बिल्डर टाइप लुक लड़के सब चाहते हैं कि कॉम्पीट उन्हें करना है या नहीं करना है, बट उनको सबको एक अच्छी फिजिक चाहिए जो कि वो इंस्टाग्राम और फेसबुक के ऊपर डाल करके अपना जो फैन फॉलोइंग है वो बढ़ा सकें। बट उसके लिए वो जो कीमत अदा करते हैं, जो अपनी बॉडी के ऑर्गन्स का सेक्रीफाइस करते हैं, वो उनको अभी समझ में नहीं आएगा, उनको तब समझ आता है, तब उनको कोई प्रॉब्लम सामने फेस करनी पड़ जाती है। कोई भी एथलीट, जो कोई एथलीट होता है, अगर आप किसी एथलीट की बात करेंगे, तो एथलीट अगर ये सब चीज़ें यूज़ करता है तो वो एक अच्छे सुपरविजन के अंदर होता है। पहली बात, किसी के अंडर गाइडेंस वो होते हैं। उसके बाद में नंबर 2, वो प्रॉपर अपनी बॉडी को मॉनिटर करते हैं, अपनी बॉडी के चेकअप्स कराते हैं कि उनका बॉडी का क्या सब चीज़ें अगर अच्छी हैं, आपका लीवर, किडनी, आपका प्रॉपर जो जनरल रूटीन चेकअप होता है बॉडी बिल्डर्स का, वो सब कराते हैं। अगर सब कुछ बिल्कुल अच्छा होता है तब ही प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, वरना बॉडी को रिकवर करते हैं। तो बॉडी बिल्डर्स का या किसी भी एथलीट को जिसको ये चीज़ें यूज़ करनी है, वो बहुत हिसाब से लेकर के करके चलता है सब चीज़ें, और बहुत माइल्ड डोजेज यूज़ करते हैं, जिससे कि उनको हार्म भी ना हो और उनके रिजल्ट्स भी उनको बेटर मिल पाए। अब एक खिलाड़ी का लाइफस्टाइल क्या होता है, वो प्रॉपर अपनी रूटीन में ट्रेनिंग करता है, डाइट अच्छी होती है उनकी, उनका प्रॉपर लाइफस्टाइल होता है। अब एक आम बंदा जो बॉडी बिल्डर को देख करके स्टेरॉइड्स यूज़ करके वैसी कुछ फिजिक अचीव करना चाहता है, जिसको कॉम्पीट नहीं करना है स्टेज के ऊपर, बट अच्छी फिजिक चाहिए, वो भी ये सब चीज़ें यूज़ करता है। बट उसको दिखता है कि मुझे गेम तो खेलना नहीं है, तो वो क्या करते हैं कि एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स, केवल वो जो पार्ट है बॉडी बिल्डिंग का, बहुत छोटा जो हिस्सा है स्टेरॉइड्स का, उसको बहुत बड़ा मानते हैं और उसको यूज़ करते हैं। बाकी और जो सारे फैक्टर्स होते हैं, डाइट आपका, आपका अच्छा वर्कआउट, आपका पूरा स्लीपिंग पैटर्न, आपका बहुत सारी चीज़ें जो भी सब होते हैं, वो सब इग्नोर कर देते हैं, केवल स्टेरॉइड्स को प्रायोरिटी देते हैं। तो जब किसी ऐसी चीज़ को आप आगे रखेंगे, तो आपको साइड इफ़ेक्ट भी उसके वैसे ही देखने को मिलेंगे, क्योंकि स्टेरॉइड्स यूज़ करने के लिए अपनी बॉडी को उस चीज़ के लिए आपको प्रिपेयर करना पड़ता है, तब ही आप एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स को कम से कम साइड इफ़ेक्ट के साथ अपनी बॉडी में जो उसके फ़ायदे हैं, जो भी थोड़े बहुत फ़ायदे हैं, वो आप उसके ले सकते हैं। अब रही बात बहुत सारे ट्रेनर्स की, वो अ, बॉडी बिल्डर्स का नाम लेकर के ही अपनी दुकान चलाते हैं। जैसे कि बोलेंगे कि अरे कुछ नहीं होता लेने से, और बहुत सारे एथलीट ये सब यूज़ करते हैं, किसी को कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। बट स्टेरॉइड्स का साइड इफ़ेक्ट होता है, आपकी जान रिस्क पे होती है। जिस टाइम आप बॉडी बिल्डिंग या कोई भी प्रिपरेशन करते हैं किसी भी चीज़ की, आपको आपका लीवर डैमेज हो सकता है, किडनी आपकी डैमेज हो सकती है, आपका हार्ट फेलियर तक हो सकता है अगर आप अच्छी गाइडेंस में नहीं करते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप फेस कर सकते हैं। तो बस यही है कि बॉडी बिल्डिंग करते हैं अगर आप, तब आप स्टेरॉइड्स का यूज़ कर सकते हैं। वो भी आपका मन है, आपकी ज़रूरत है तो आप करिए। और अगर
आपको केवल और केवल फिटनेस के लिए अच्छी फिजिक बनानी है कि आप जिम के अंदर अच्छे दिखें, तो उसके लिए स्टेरॉइड्स का यूज़ करना बिल्कुल यूजलेस है। रीज़न क्या है कि आप अगर एक बॉडी बिल्डर एथलीट है, उसको गेम खेलना है, पार्टिसिपेट करना है, वो क्या करेगा, अभी कंपटीशन सीजन आ गया मान लो, तो वो पूरी साल ऑफ में रहते हैं, ऑन सीजन आता है उनका, 3 महीने की प्रिपरेशन करते हैं, वो 12 वीक्स की प्रिपरेशन होती है उनकी। उसमें वो बहुत अच्छा लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं, पूरी साल प्रिपेयर करते हैं बॉडी को उन 3 महीने के लिए, उनमें अपने पूरे ऑर्गन्स को रिकवर करते हैं, उसके बाद में एनाबॉलिक्स यूज़ करते हैं, फिर वापस से रिकवरी मोड पे चले जाते हैं। तो उनका तरीका ये होता है, और उनको क्या होता है, उन्होंने होता है बॉडी ख़राब होती है, बॉडी ख़राब होते ही उनके ऊपर कोई कहने के लिए भी नहीं होता कि भाई मैं खिलाड़ी हूँ या मैं बाद में रिकवर कर जाऊंगा, उनके पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं होता है। तो उनको क्या करना पड़ता है, जैसे ही कोई कहेगा भैया हल्के लग रहे हो आप, तो सफाई देने में वो क्या करेंगे, कोच से कहेंगे भैया मैं हल्का हो गया, कुछ मुझे चलाओ। तो कोच तुरंत अपनी पैसे बनाने के लिए तुरंत उसको नई चीज़ दे देगा। और बहुत सारे बेवकूफ़ ट्रेनर ऐसे हैं, वो क्या करते हैं, लड़कों को साइकिल दिया 3 महीने का, पीसीटी कराई, और उन बेवकूफ़ों को लगता है कि वाप पीसीटी करते ही वापस से आप ऑन साइकिल जा सकते हैं, आपकी बॉडी वॉश आउट हो गई है। अभी ऐसे ट्रेनर्स का क्या किया जा सकता है, जिसको यही नहीं पता कि वॉश आउट जैसी कुछ चीज़ होती ही नहीं है। अगर आप एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स का यूज़ करते हैं, तो आपका जो टाइम पीरियड होता है, मान लीजिए आपने 3 महीने स्टेरॉइड्स यूज़ किया, उसके बाद में आपने पीसीटी किया, तो उस सब टाइम को मिला के उतना गैप होना आपका ज़रूरी है। अगर आप उतना गैप नहीं करेंगे, मान लीजिए 4 महीने का आपका सब प्रोसीजर ही बैठता है, तो 4 महीने का ही आपको रेस्ट पीरियड, इसमें नेचुरली आपको अपनी डाइट बहुत अच्छा रख करके अपनी बॉडी को लगातार अच्छे से ट्रेन करना है, और उस तरह से आप अपनी अच्छी फिजिक और कम से कम साइड इफेक्ट के साथ अपनी फिजिक को बनाए रख सकते हैं उस तरह से। तो यही है कि अगर आप बॉडी बिल्डर हैं, तब आप एनाबॉलिक का यूज़ करें। फेक स्टेरॉइड्स, फेक सप्लीमेंट होते हैं, हार्मफुल भी होते हैं, बट वो भी अपनी गलती से लोग करते हैं कि 2 पैसे बचाने के लिए सस्ते के चक्कर में 200-300 रुपए के लालच में गलत चीज़ मार्केट से उठा लेते हैं। अच्छे डीलर से जा करके सामान लीजिए, बिल पे सामान लीजिए, आपको अगर बिल मिलता है तो आपको कोई नकली सामान नहीं दे सकता है। उसके बाद में फेक स्टेरॉइड्स जितना हार्मफुल है, स्टेरॉइड्स ओरिजिनल मिलेंगे तब भी उतने हार्मफुल है। ठीक है, अगर आपको पूरा ओरिजिनल स्टेरॉइड्स अगर आपके हाथ में आ गए, आप जो डोजेज उसकी लेते हैं जो आपकी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड है भी नहीं, एक 100 किलो का बॉडी बिल्डर भी सेम डोज चलाता है, एक 60 किलो का बॉडी बिल्डर भी सेम डोज चलाता है। तो ये प्रॉब्लम है कि किसी को डोजेज नहीं पता है बॉडी वेट के हिसाब से, किसी को कुछ नहीं मालूम है, बस स्टेरॉइड्स लिए जा रहे हैं, नेट पे पढ़ते हैं कि कटिंग साइकिल क्या है, वो साइकिल डाल देंगे बॉडी में, अपनी बॉडी को मॉनिटर नहीं करते, अपनी बॉडी का मालूम नहीं होता, और फिर ये सब चीज़ें सामने आती हैं कि किसी की डेथ हो गई, किसी का लीवर फेल हो गया, किसी का कोई प्रॉब्लम हो गया है। तो यही है कि अगर आप बॉडी बिल्डर एथलीट हैं, तो अच्छे सुपरविजन के अंदर ये सब चीज़ें यूज़ करिए, अगर करना है आपको, वो आपका अपना पर्सनल चॉइस है, अगर आपको करना है तो ये सब चीज़ें यूज़ अगर करना है, तो अच्छे सुपरविजन में अच्छे रूटीन, प्रॉपर रूटीन चेकअप हर 2 मंथ्स के अंदर आपको ज़रूर अपना एक बार रूटीन चेकअप ज़रूर कराना है। तो ये सब चीज़ें अगर करते हुए आप इसको फॉलो करते हैं, तो साइड इफेक्ट तो होगा, बट मिनिमम आप उसको कम कर सकते हैं, जितना कम से कम हो सकता है। लेकिन अगर आप बॉडी बिल्डिंग नहीं करते हो, जिम जाते हैं वैसे ही शो ऑफ के लिए, तो स्टेरॉइड्स का यूज़ बिल्कुल भी ना करें। आप अपनी जान से भी हाथ धो बैठ सकते हैं, कि जान भी आपकी जा सकती है। तो बहुत हार्मफुल होता है स्टेरॉइड्स। स्टेरॉइड का यूज़ खिलाड़ियों के लिए बना है, आप आम आदमी इसका यूज़ ना करें। जिम में अच्छी फिजिक सप्लीमेंट से भी आप अचीव कर सकते हैं, अच्छी ट्रेनिंग, अच्छा डाइट, अच्छा सप्लीमेंट यूज़ करके भी अच्छी फिजिक अचीव कर सकते हैं। तो यही था वीडियो का टॉपिक। थैंक यू सो मच।